बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया है। इसहाक डार का कहना है कि पिछले 4 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। जखीरा अंदोज़ी की शिकायत को दूर करने के लिए फौरी कदम उठाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट में इजाफे को मद्देनजर रखना होगा। मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मकदार मौजूद है, किल्लत का कोई जवाब नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 199 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। तो आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। महंगाई के मारे आवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगे हो गए हैं, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी 18 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंपों पर अब सूरत हाल कुछ नॉर्मल भी दिखाई दे रही है। इस तरह की उम्मीद की जा रही है। तो आवाम पहले ही परेशान है, लेकिन हुकूमत ने आज छुट्टी के दिन आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से ऐलान किया गया कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें 18 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो एक बार फिर से ये बड़ा इजाफा देखने में आया है। ऐसे में महंगाई का एक नया तूफान भी आएगा। आवाम जो कि पहले ही परेशानी की शिकायत दे रहे हैं, आवाम की जानिब से भी इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। आवाम परेशान है और आवाम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 35 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतें भी 18 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई हैं। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप्स पर सूरत हाल क्या है, इस हवाले से मुख्तलिफ नुमाइंदान हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ अवैस अब्बासी मौजूद हैं, लाहौर से जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शहबाज खान और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहरी इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, एक तो मुल्क में सूरत हाल हम देख रहे थे कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद नहीं था, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक तो ये बताएगा कि सूरत हाल कुछ नॉर्मल हुई और अवामी रद्द-ए-अमल से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल की शदीद किल्लत थी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इसके पेश नज़र के पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल पंप मालकान ने जो है वो स्टॉक कर लिए थे, जिसके बायस एक बहरान की कैफियत पैदा हो गई थी। ताहम जो है आज जब कीमतें बढ़ी हैं तो हमने देखा है कि उसके फ़ौरन बाद से ही पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। पेट्रोल पंप का ये मौक़िफ़ था कि ऑयल कंपनियाँ जो है उन्हें तेल नहीं दे रही, ताहम जबकि ओगरा के मौक़िफ़ था कि तेल की वाफिर मकदार मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल पंप मालकान जो है स्टॉक कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी सारे मालकान ने गुज़िश्ता रात से ही जो है स्टॉक का सिलसिला शुरू कर दिया था और पेट्रोल बेचना बंद कर दिया था, जिसके बाद मुतवक्किल किया जा रहा था कि अगले 3 से 4 दिन तक मुल्क में बहरान रहेगा। और ये भी मुतवक्किल था कि पेट्रोल की जो नई कीमतें हैं वो 1 तारीख से आएंगी, तो 1 तारीख तक बहरान एक्सपेक्टेड था। लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ को टैकल करने के लिए कीमतें फ़ौरन से बढ़ा दी। अमूमन जो है कीमतें रात 11-12 बजे बढ़ती होती हैं, लेकिन आज जो है अलग सुबह ही जो है हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो हमने देखा कि पेट्रोल पंप के ऊपर भी फौरी तौर पर ही चंद ही मिनट्स के अंदर नई कीमतों का इतलाक किया गया और जो पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए थे वहाँ पे पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। और इस हवाले से अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल नज़र आया। हमें यहाँ पे लोग पेट्रोल पंप्स के साथ उलझ रहे थे इस हवाले से कि कीमतें अभी नया स्टॉक आया नहीं तो उससे पहले जो है कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ताहम अभी जो है पेट्रोल की तरसील जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो पंप बंद थे वो खुल चुके हैं और लोग यहाँ से पेट्रोल अब नई कीमतों के ऊपर बढ़वा रहे हैं। जी
लाहौर का रुख करेंगे जाहिद आबिद के पास। जाहिद, पेट्रोल में जो है वो 35% इजाफा कर दिया गया है, तो लाहौर की आवाम का क्या कहना है और इस वक्त वहाँ पे पेट्रोल पंप की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में भी नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जैसे ही कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, उस वक्त तकरीबन 10:55 का टाइम था और 11 बजे से इस पर इतलाक शुरू हो गया और ये शायद सबसे तेज़ तरीन नई कीमतों का इतलाक है जो कि इतनी जल्दी पूरे मुल्क में हो गया और हर जगह ये खबर पहुंच गई। जिसके बाद वो पेट्रोल पंप्स भी हमने देखे जो कि यहाँ सप्लाई महदूद कर दी थी, जिन्होंने यह सप्लाई रोक ली थी, वहाँ पर भी पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है और इस वक्त सूरत हाल पेट्रोल की फराहमी के हवाले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हुकूमत ने इसी तनाज़र में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम डालने के लिए घुटने टेके और आवाम को 2 दिन पहले ही इस 35 रुपये इजाफे का बोझ लाद दिया गया। इस वक्त जो लाहौर शहर के लिए ये हम एक कंपनी का पंप पर मौजूद है, यहाँ पर 250 रुपये 53 पैसे कीमत फ़ी लीटर पेट्रोल की जारी की गई है और उस पर पेट्रोल यहाँ पर दस्तयाब है। इसी तरह डीजल में भी 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और जो गुज़श्ता रोज़ से एक सूरत हाल गैर यकीनी की देखी जा रही थी कि कीमतों में इजाफा होना है, इसी तनाज़र में मार्केट में स्टॉक को रोका गया था, होल्डिंग की गई थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने फौरी तौर पर यह हंगामी इक़दाम किया है। क्योंकि अगर 1 तारीख का ऐलान इंतज़ार किया जाता तो हो सकता है कि ये 2 दिन आवाम पर इससे भी भारी गुजरते और वो पेट्रोल की तलाश में दर दर मारे फिरते रहते। क्योंकि इस वक्त ये सूरत हाल ऐसी शुरू हो चुकी थी। लाहौर में ब्लैक में लोग सड़कों पर बैठे, जो लोग बोतलों में पेट्रोल बेचते हैं, वो 250 रुपये लीटर उनसे ख़रीदने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन अब सूरत हाल सप्लाई के हवाले से बेहतर हो रही है। ओगरा की वजाहतें, ज़िला इंतज़ामिया के दावे अपनी जगह पर रहे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत थी कि किसी हद तक मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा था जिसमें दस्तयाब नहीं था ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल, जो कि अब हो चुका है। और अवाम तो इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया चलाना उनकी मजबूरी है, वरना वो ये पेट्रोल पंप पर आना छोड़ दें, इतना महंगा हो चुका है। लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि पहिया चलेगा तो ज़िंदगी चलेगी, तो इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है कि लोग मजबूरी के आलम में इस किस्म का पेट्रोल डलवाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। 250 रुपये 53 पैसे, जो कि पहली बार 250 की हद को अबूर किया है और ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर की महंगाई और जो आलमी मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई है, वो कभी इतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुई, ज़्यादा डॉलर की जो तेज़ी है उसने अपना काम दिखाया है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। जी ठीक है, जाहिद आबिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं, शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ओवरऑल पंप्स की सूरत हाल और अवामी रद्द-ए-अमल दोनों से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में भी सूरत हाल दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं। जैसे ही ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐलान हुआ, फौरी तौर पे हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी जो है वो निकलना शुरू हुए और मुख्तलिफ इलाकों में कायम जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर आवाम का जम गफ़ीर देखने में आया। जो मोटरसाइकिल सवार थे, जो गाड़ी वाले थे, उनकी ये कोशिश थी कि पुराने रेट पर जो है अपनी गाड़ियों की और मोटरसाइकिल की टंकियों को जो है वो भरवा लिया जाए। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप इंतज़ामिया उनकी जानिब से भी ये देखा गया कि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद करना शुरू कर दिए और बहाना ये लगाया गया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, उनके पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं शारा फैसल के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 32,000 लीटर का एक टैंकर खड़ा हुआ है जो कि इस वक्त ऑफलोड कर रहा है पेट्रोल को। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ये कहकर यहाँ से तमाम सार्फिन को रवाना कर दिया गया है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब से कुछ देर पहले तक काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे जो फ्यूल भरवाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उनमें से काफ़ी लोगों को मायूस यहाँ से लौटना पड़ा। अवामी रद्द-ए-अमल की अगर बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद रद्द-ए-अमल कराची के शहरियों का देखने में आ रहा है। उनका कहना है कि पहले ही हुकूमत ने बिजली, गैस, आटे की कीमतों में इजाफा करके ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया और अब पेट्रोल पंप गिरा कर उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल से मुश्किल करते चले जा रहे हैं। दूसरी जानब आवाम का ये भी कहना है कि चूँकि मजबूरी है, ज़िंदगी का पहिया ही इससे चलता है, पेट्रोलियम मसनूआत से चलता है, ताहम घरों से निकलना उनकी मजबूरी है, अपनी सवारियाँ चलाना उनके लिए मजबूरी है। तो पेट्रोल चाहे हुकूमत जितना भी महंगा कर दे, वो उसको डलवाना उनकी मजबूरी बनता चला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत खुदारा हुकूमत जो है इसका नोटिस ले और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ फराम करे। पहली आवाम जो है वो महंगाई तले दबते चले जा रहे हैं, जो है वो परेशान है। पेशावर का रुख करेंगे आमिर जमील के पास। आमिर, पेट्रोल की कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
पेट्रोल की कीमतों के तलाक होने के बाद से जितने भी पेट्रोल पंप जो कि गुज़िश्ता रात से बंद थे, अब वो सूरत हाल तो ख़त्म होना शुरू हो गई। यानी पेट्रोल पर जो मिलना शुरू हो गया, उससे जो पेट्रोल पंप के जो रश है वो अब मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। ताहम इस हवाले से अवाम शदीद रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि महंगाई पहले से ही इतनी ज़्यादा है कि अब 250 रुपये पेट्रोल की फ़ी लीटर होने से मज़ीद बढ़ जाएगी। दीगर जो अशिया खुर्दोनोश हैं और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा होगा। और अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ, तो जो सवारियाँ हैं, जो कि टैक्सियाँ हैं और बसें हैं, उन्होंने अपने किराए बढ़ाने के लिए ये भी ऐलानात शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब किसी भी बंदे को कहीं किसी दूसरी जगह जाना होगा तो अब ज़्यादा किराया दे के जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ, जो गुज़िश्ता रात से जो बहरान की अफवाहें थी या बहरान की जो नज़र आ रहा था, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे और लोग जो हैं वो पेट्रोल के लिए काफ़ी दूर दूर और मारे मारे फिर रहे थे, अब उनको पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। लेकिन चूँकि अब कीमतें नई आज गई हैं, नई कीमतों की वजह से उन्हें कई लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो छोटे ख़रीदार हैं जैसे टैक्सी वगैरह हो गए और जो रिक्शा व ड्राइवर्स हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का कीमतों पर जो है वो आवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदगान का, हमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई है। शहरियों का कहना है कि गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत को आम आदमी की कोई परवाह नहीं, 35 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ाना जुल्म है। खुदा रहम करो, गरीबों पर रहम करो। ख़ास तौर पर पेट्रोल पंप पे मजदूरी करते हैं, इनसे पूछना कि ये शाम को कैसे गुजारा करते हैं, ये शहर इक़्तिदार में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ इल्म नहीं। तो एक ही दरख्वास्त है कि इस पेट्रोल को सस्ता करो, गरीब पर रहम फरमाओ। महंगाई इतनी है, कारोबार पहले नहीं है, महंगाई होगी, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मजबूरी है, बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कमाना पड़ता है। अब रिज़्क़ का कोई ज़रिया ही नहीं है, कौन सी जगह इंसान जाए। जानबूझ के की जा रही है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये जो इन्होंने खुद ही ये जो है ना बहरान पैदा किया है। कोई महंगाई तो है नहीं, क्या हुआ भाई, हमारी आवाम इतनी अच्छी है, कभी उठेगी नहीं इंशाल्लाह, ये ऐसी रहेगी और मुल्क भी ऐसी रहेगा। कारोबार में जान ही नहीं है, डीजल पेट्रोल की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अल्लाह माफ़ करे, पेट्रोल को तो छोड़ो, जो गरीब लोग हैं, जो आटा चीनी घी का क्या हाल है। क्या करें, तबाह कर दिया इन लोगों ने हमको भी। बाबा पैसे बढ़ाते जा रहे, कम करते, 1-2 रुपये कम करते, बढ़ाते 35-40 रुपये बढ़ा देते हैं। बस जैसे अल्लाह ताला पहले गुजारा करवा रहा है, अल्लाह करेगा कोई हो ही जाएगा, क्या करें, मजबूरी है, जो चीज़ है फिर वो उसी पे गुजारा करना है। पेट्रोल महंगा कर दिया जिसकी वजह से हर चीज़ को आग लगेगी। हुकूमत गरीब का तो कुछ सोच नहीं रही। सफ़ेद पोश बंदा मर गया है, अब हमारा यही हाल है कि इनको खड़ा कर देते हैं, साइकिलों पे आ जाते हैं, बच्चों को भूखा मार देते हैं। पहले ही अवाम तकरीबन मर चुकी थी, इन्होंने एक और पहाड़ गिरा दिया, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। जो गरीब अवाम है वो भूख से पहले ही तंग है, और ये पेट्रोल का एक नया तोहफा देके 35 रुपये महंगा करके जो है ना वो हर चीज़ में महंगाई हो जाएगी। जुल्म है हमारे साथ, हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कहाँ से कमाएंगे। हम कब तक के कभी आटे की लाइन में खड़े होंगे, कभी पेट्रोल की लाइन में खड़े होंगे, सब कुछ इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। आटा इधर नहीं है, चीनी इधर नहीं है, ऊपर से इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, ट्रांसपोर्ट को मुश्किलात का सामने, गरीब आवाम को मुश्किलात का सामने, दिहाड़ीदार मजदूर को मुश्किलात का सामने। अब खबर है लाहौर से। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत भी करने जा रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर में इमरान खान मसरूफ़ हैं सियासी हिकमत अमली बनाने में। ऐसे में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास आज ज़मान पार्क में तलब किया है, जिसमें मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल और हुकूमती इकदाम जो हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। बिलखसूस जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और उनके हवाले से इंतकामी इकदाम हैं, PTI की क़यादत उस पर भी सर जोड़कर बैलेगी। पंजाब और KP के जहाँ पर निगरान सेटअप बन चुका है असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, वहाँ पर अभी तक इंतखाबात की तारीख का ना आना भी आज कोर कमेटी के इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। उस बारे भी हिकमत अमली तय की जाएगी।
जबकि अमूमी तौर पर जो वफाकी हुकूमत के इक़दाम हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा और जो पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और इत्तेहादियों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, इसको भी आज पार्टी की सेंट्रल कोर कमेटी जो है इसका जायज़ा लेगी। इमरान खान जो है कि फवाद चौधरी के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर भी लिख चुके हैं, तो आज फवाद चौधरी के मामले पर पार्टी जो है वो सर जोड़कर बैठेगी, क्योंकि आज फवाद चौधरी को लाहौर में जो है वो पंजाब फोरेंसिक लैब में भी लाया जा रहा है, जहाँ पर उनके जो डाटा उनके पास जो मोबाइल था और उनकी जो चीज़ों का फोरेंसिक होना है तो उन्हें वहाँ भी लाया जा रहा है। तो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अब अपनी अगली सियासी हिकमत अमली की तरफ जा रही है कि क्या कोई एहतजाज की कॉल देनी है या फिर कानूनी और सियासी ऑप्शन जो दीगर हैं उनका जायज़ा ले रहा है। जी शुक्रिया आपका लियाकत।